नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में MGGS रिटन एग्जाम टॉपिक डिटरमाइनर्स, यूज ऑफ डिटरमाइनर्स का सेकंड वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो आपको MGGS महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की जो परीक्षा है उसको क्रैक करने में बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हम जो है FU तक पढ़ चुके थे। अब जो है वो हम पढ़ेंगे लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लिटिल मैं पूर्व में बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये तीनों काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल ये तीनों अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त होते हैं। अब जैसे देख लेते हैं लिटिल, न के बराबर मात्रात्मक बोध कराने के लिए जहाँ पे भी मात्रा आती है वहाँ पर बोध कराने के लिए लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग किया जाता है और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि फ्यू के साथ भी वेरी का प्रयोग होगा तो लिटिल के साथ भी वेरी का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल है देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग। अब देखिए ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके पहले जो है वो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे देखिए वहाँ पर खालिस्तान मिल्क इन द जग, न के बराबर दूध है, न के बराबर दूध है, कुछ बूंदे ही हैं, तो यहाँ पर लिटिल का प्रयोग करेंगे। ही हैज़ लिटिल मनी, उसके पास कुछ रुपए हैं, मतलब न के बराबर रुपए हैं, तो यहाँ पर लिटिल का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार ए लिटिल का है, थोड़ा सा कुछ बोध कराने के लिए मात्रात्मक का यूज लिया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको बता चुका हूँ पूर्व में भी, इसमें स्टिल और ओनली जो है वो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। स्टिल और ओनली जहाँ पे भी आए वहाँ पर ए लिटिल या फिर ए फ्यू, ये दोनों में से हो तो वो आप लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा फ्यू, ए फ्यू ये काउंटेबल नाउन, ए लिटिल, द लिटिल ये जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त होंगे। तो इसमें एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। आई हैव ए लिटिल शुगर। अब जो है वो शुगर जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ ए लिटिल का प्रयोग हो गया है। मेरे पास कुछ मात्रा में, अब शुगर जो है, चीनी जो है वो एक दो दाने तो हो नहीं सकती, कुछ मात्रा में है, तो यहाँ पर ए लिटिल का प्रयोग कर दिया गया है। अगला उदाहरण है, एग्जाम्पल है मदर बॉट ए लिटिल मिल्क फॉर हर चाइल्ड। एक माता जो है वो अपने बच्चे के लिए दूध खरीदती है, या माता ने अपने बच्चे के लिए दूध खरीदा। अब दूध खरीदेगी तो कुछ एक दो बूंद तो खरीदेगी नहीं, तो दूध खरीदेगी तो कुछ मात्रा में खरीदेगी, तो यहाँ पर जो है वो ए लिटिल का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार देयर इज ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है पुनर्भरण, ठीक है, तो कह रहा है कि देयर इज ए लिटिल होप, वहाँ पर कुछ आशा है, ऑफ हिज रिकवरी उसका पुनर्भरण की, तो यहाँ पर ए लिटिल का प्रयोग कर दिया गया है कुछ मात्रा में। ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजर थिंग। थोड़ी मात्रा का जो नॉलेज है, जो थोड़े सा नॉलेज होता है वो जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है। ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजर थिंग। थोड़ा जो नॉलेज होता है, थोड़ा जो ज्ञान होता है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है, तो यहाँ पर ए लिटिल का प्रयोग कर देंगे क्योंकि थोड़ा नॉलेज जो है वो डेंजर है। अब द लिटिल का प्रयोग है जो कुछ है थोड़ी मात्रा में वो सब का सब वो प्रयोग जो है वो मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, मैं पूर्व में बता चुका हूं कि जहां पे द फ्यू और द लिटिल, ठीक है, ए द लिटिल और द फ्यू में हैज, हैव, हैड इनका प्रयोग होगा, तो ये एक तरह से ये है कि जो कुछ है सब कुछ दे देना, जो कुछ है वो सब कुछ दे देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने कहा है कि आई स्पेंड द लिटिल मनी, मैंने जो है वो पैसे खर्च कर दिए, आई हैड मेरे पास जो कुछ भी थे, मैंने वो सारे पैसे खर्च कर दिए जो मेरे पास सब कुछ थे। आगे देखते हैं, दूसरा उदाहरण है रमेश हैज वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ ये हैड वगैरह ये इसका प्रतीक है कि वहाँ पे द लिटिल या द फ्यू का प्रयोग होगा, और ये भी बता चुका हूँ कि जो द फ्यू है वो एक काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होगा और जो द लिटिल है वो एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त होगा। तो रमेश के पास जो भी पैसे थे वो सब बर्बाद कर दिए। द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वेस्ट वॉज नॉट क्विट रियलेबल। क्विट का मतलब होता है अत्यंत, रियलेबल का मतलब होता है विश्वसनीय। उसके पास जो भी सूचना है वो सारी की सारी जो है वो विश्वसनीय थी।
तो यहाँ पर जो सब कुछ थी सूचना, वहाँ पर जो है वो द लिटिल का प्रयोग कर दिया गया। अब सूचना जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। आगे देखते हैं, देर आर स्टील। अब देखिए मैंने ये 3 वाक्य जो है वो यहाँ पर लिखे हैं। देर आर स्टील, अब स्टील जो शब्द है, स्टील ओनली, ये ए फ्यू या ए लिटिल में प्रयुक्त होंगे। अब देखना ये है कि ये एक काउंटेबल नाउन है या एक अनकाउंटेबल नाउन है। पीपुल है, पीपुल मतलब लोगों को गिन सकते हैं। इन द स्ट्रीट, एक गली में, कह रहा है वहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं, कुछ लोग हैं एक गली में। तो यहाँ पर स्टील आ गया। सीधी सिंपल सी बात देखनी है, स्टील आ जाए, वेरी आ जाए, ओनली आ जाए। तो यहाँ पर जो है अगर स्टील ओनली आ जाता है तो ए फ्यू का प्रयोग करना है, वेरी आ जाता है तो फ्यू का प्रयोग करना है। सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं 9वां, एक प्रयोग होता है ईच और एवरी। ईच और एवरी में आपको बता देता हूँ। ईच का मतलब होता है एक निश्चित जो चीज़ संख्या होती है, निश्चित काउंटेबल नाउन जो है निश्चित संख्या होती है उसके साथ ईच का प्रयोग, और एक अनिश्चित जो होती है अनफिक्स जो चीज़ होती है उसके साथ जो है वो एवरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, इसका अर्थ होता है प्रत्येक। इसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान में रखिएगा, ईच के आगे जो है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जब संख्या सीमित हो और एक मतलब निश्चित हो, वो एक माइंड में रखनी है। जैसे ईच क्वेश्चन इज इजी। अब क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है वो निश्चित है, 10, 20, 50 निश्चित है, तो वहाँ पर ईच का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार ईच रूम हैज़ ए फैन। अब जो कमरे हैं, मेरे घर में जो कमरे हैं 2 हैं 3 हैं, उनमें कमरे में पंखे जो है वो निश्चित है, 2 हैं 3 हैं, तो यहाँ पर निश्चितता की संख्या में जो है वो ईच का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार ईच प्लेयर विल प्ले ए गेम। अब यहाँ पे जो है वो प्लेयर जो है वो अपने खेल खेलेंगे। इस खेल में जो है वो प्लेयर निश्चित है, तो वहाँ पर ईच का प्रयोग हो जाएगा। ईच स्टूडेंट हैज़ ए पेन। अब व्यक्ति जो बच्चे हैं उनके पास पेन है, तो संख्या जो है वो स्टूडेंटों की निश्चित है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ईच में जो है वो सिंगुलर नाउन आएगा और एवरी में जो है वो प्लूरल नाउन आएगा, मतलब एस लगा हुआ आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए, छोटा सा अंतर इसमें मैं फिर से बता देता हूँ। ईच में सिंगुलर नाउन और एवरी में प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। नोट है ईच ऑफ आई, तो उसके बाद में प्लूरल नाउन होगा। ईच ऑफ आई तो उसके बाद में प्लूरल नाउन होगा। जैसे देखिए ईच ऑफ जो है वो थोड़ा सा ध्यान में देखिए इसमें यहाँ पर कि ईच ऑफ माई आंट्स गेव मी शॉक्स फॉर क्रिसमस। जो भी मेरी चाचियाँ हैं उनके द्वारा मुझे क्रिसमस पर मोजे दिए गए, तो ईच ऑफ आ जाएगा, यहाँ पर बहुवचन है। इसी प्रकार आई हैव इन्वाइटेड ईच ऑफ माई कॉलेजियस इंटर्न। मैंने इन्वाइट किया, मैंने आमंत्रण किया माई कॉलेजियस मेरे सहपाठियों को, इंटर्न बारी बारी से, मेरे सहपाठियों को मैंने बारी बारी से जो है वो आमंत्रण दिया या आमंत्रित किया। तो यहाँ पर जो है वो प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर देखिए ईच ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ पर 10वां देखते हैं एवरी का। इसका मतलब प्रत्येक होता है। इसका प्रयोग भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के पहले होता है, परंतु एक अनिश्चित संख्या होती है। ध्यान में रखिएगा, ये एक अनिश्चित संख्या होती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, उदाहरण है जैसे एवरी मैन वॉज रेडी टू सी द पिक्चर। प्रत्येक आदमी तैयार है टू सी द पिक्चर, फिल्म देखने के लिए। अब जो कुछ है वो सारे व्यक्तियों के लिए जो है वो तैयार हैं, तो यहाँ पर एवरी का प्रयोग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ईच का प्रयोग जो है एक सीमित संख्या के लिए किया जाता है और एवरी का प्रयोग जो है वो एक अनलिमिटेड, एक अनिश्चित संख्या के लिए किया जाता है। जैसे एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास, इस कक्षा का प्रत्येक बच्चा इज हैंडसम, बहुत ही सुंदर है। इज हैंडसम, बहुत ही सुंदर है, तो यहाँ पर एवरी कर देंगे। इसी प्रकार थर्ड उदाहरण है, थर्ड एग्जाम्पल है एवरी मैन विश्ड टू बी हैप्पी। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक आदमी जो है वो खुश रहने की कामना करता है। प्रत्येक आदमी जो है वो खुश रहने की कामना करता है। इसी प्रकार देखिए अगला है इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। भारत जो है वो प्रत्येक आदमी से अपने कर्तव्य की आशा रखता है, तो यहाँ पर एवरी का प्रयोग हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है मच और मैनी में। ये मैंने 2 जगह, दोनों जो है वो एक ही जगह कर दिए हैं। सीधी सिंपल सा फंडा है, दोनों का मतलब बहुत बहुत होता है। अब इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान में रखना है, जहाँ पे कोई मात्रात्मक बोध, मात्रा आते ही आपको ये समझना है कि वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है।
मात्रा जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, और जहाँ पे भी संख्या का बोध करा दे वहाँ पे काउंटेबल नाउन। ठीक है, जहाँ पे भी संख्या का बोध करा दे वो काउंटेबल नाउन, और वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन, बहुवचन में। ठीक है, सीधी सिंपल सी दोनों में अंतर है कि जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है वहाँ पे मच का प्रयोग, जहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है वहाँ मैनी का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देयर इज ए मच वाटर इन द टैंक। अब यहाँ पे वाटर जो है वो क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। एक अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से यहाँ पे मच का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैनी स्टूडेंट्स आर लेबियर्स। अब यहाँ पे जो है वो बहुवचन जो है वो स्टूडेंट्स से एक काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर मैनी का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार दिस मैंगो इज मच स्वीटर देन द मैंगो। ठीक है, ये कह रहा है स्वीटर्स का मतलब होता है रसीले। ठीक है, तो ये रसीले जो है वो एक अनकाउंटेबल नाम, तो यहाँ पे मच का प्रयोग कर देंगे। हाउ मैनी के साथ हाउ मच जो भी जुड़ता है, हाउ मच भी जुड़ता है और हाउ मैनी भी जुड़ता है, परंतु यहाँ पे डेज जो है वो एक प्लूरल नाउन है, दिनों की संख्या वो गिन सकते हैं, तो यहाँ पर हाउ मैनी का प्रयोग होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सीधी सिंपल सी बात है, अनकाउंटेबल नाउन जहाँ पे भी है वहाँ मच का प्रयोग, प्लूरल काउंटेबल नाउन है वहाँ पे जो है वो मैनी का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं दिस और दैट, ये अंतिम है। दिस में देखो एक सिंगुलर नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, और एक बहुत ही कोई वस्तु अगर पास में होती है तो उसके लिए दिस का प्रयोग किया जाता है, और अगर कोई वस्तु दूर होती है तो उसके लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, दैट। ठीक है, दूरवर्ती के लिए जो है वो दैट का प्रयोग, और निकटवर्ती वस्तुओं के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही सिंगुलर नाउन में प्रयुक्त की जाती हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। दोनों ही एक वचन नाउन में प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे दिस बुक इज़ माइन, यह पुस्तक मेरी है। अब अगर दूर की वस्तु के लिए दैट बुक इज़ योर, वह पुस्तक आपकी है या वह पुस्तक तुम्हारी है। तो जब कोई दूरवर्ती की बात करे तो वहाँ दैट का प्रयोग, और अगर कोई पास की वस्तु की बात करे तो वहाँ पर दिस का प्रयोग किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यूज ऑफ डिटरमाइनर्स का प्रयोग जो है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार को कोई शंका हुई है मन में, किसी प्रकार का डाउटफुल क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने मैं फिर से प्रस्तुत होऊंगा। MGGS का संपूर्ण कोर्स जो है वो निःशुल्क जो है वो आपको मैं कराने का प्रयास करूंगा, और आप जो है वो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ये आपको MGGS की परीक्षा क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।